नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो से आपसे चर्चा करेंगे जो रिक्रूटमेंट ले रहा है इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट का थ्रू जो जीडीएस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है उसमें 40,889 वैकेंसी निकाल रखा है और इनका सैलरी अलग-अलग सैलरी है जो आपका पोस्ट के अनुसार दे रखा है। ये जो जॉब लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 16 फरवरी 2023 है। आप कैसे अप्लाई करोगे? इनका अप्लाई करने का मोड है ऑनलाइन का थ्रू और इसका जो भी कैटेगरी है इंडियन पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के अंदर है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट नीचे दिया हुआ लिंक में दे रखे हैं। आप डायरेक्ट वो लिंक ओपन करके आप ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकता है। तो यहाँ पे चलते हैं अभी नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। इनका जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 40,889 पोस्ट है और इनका पोस्ट नेम है ग्रुप सी नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का इनका जो पोस्ट है और इसमें कौन कौन कैटेगरी में आता है। एक तो पोस्टमैन है, एक मेल गार्ड, एक मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये तीनों पोस्ट के लिए अभी 40,889 पोस्ट निकाल रखा है। यहाँ पे देखिएगा स्टेट वाइज में हर एक स्टेट के लिए दे रखे हैं। यहाँ पे सबसे अधिक दे रखे हैं उत्तर प्रदेश में 3,473 हिंदी लैंग्वेज के लिए है और टोटल अनरिजर्व्ड में अगर टोटल कुल देखेंगे तो 7,987 वैकेंसी उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए दे रखे हैं और इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग वैकेंसी कुल मिलाकर के 40,889। इसमें जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडीए, पीडब्ल्यूडीबी, पीडब्ल्यूडीसी, पीडब्ल्यूडीडीई और अनरिजर्व ये तीनों मिलकर के टोटल 40,889 वैकेंसी निकल रखा है। इसका अप्लाई करने का मोड क्या है कि ऑनलाइन मोड का थ्रू अप्लाई कर सकता है और ये कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? ये ऑल ओवर इंडिया में जो भी कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकता है और इसका जो सैलरी है सबसे अधिक बात है कि इनका जो सैलरी है ब्रांच पोस्ट मास्टर का उनका 12,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर के लिए और डाक सेवक दोनों के लिए 10,000 रुपया सैलरी मिलेंगे और एप्लीकेशन फीस में आएंगे जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी फीस है इनके लिए 100 रुपया है और एससी एसटी वुमन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। एज लिमिट में आएंगे जो पोस्टमैन के लिए 18 इयर्स टू 40 इयर्स और मेल गार्ड के लिए 18 इयर्स टू 43 इयर्स और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 इयर्स टू 45 इयर्स है और इनमें इनके लिए साइकिल चलाना जरूरी है और एज रिलैक्सेशन में देखेंगे तो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन एज पर ऑन गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने कुछ निकल रखा है रूल्स एंड रेगुलेशन उसी के अनुसार इनको एज रिलैक्सेशन मिलेंगे और एसटी एससी के लिए 5 इयर्स और ओबीसी के लिए 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन दे रखा है। तो हम अभी चलते हैं वेबसाइट में। यहाँ पे जो लिंक है हमारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा इंडिया पोस्ट ऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन इस पेज में आप डायरेक्ट इस पेज होम पेज का आ सकता है। यहाँ पे सबसे पहले वाला नोटिफिकेशन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन क्लिक करेगा तो आपको इस तरफ नोटिफिकेशन खुल जाएंगे। इसमें जो रजिस्ट्रेशन डेट है 27/1/2023 से 16/2/2023 तक है और एडिट करेक्शन विंडो ओपन होगा आपको 17/2 से 19/2/2023 तक है। अब चलते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे देखिएगा रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो अच्छी बात है आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पे वैलिडेट यूर डिटेल्स यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या है कि आपका मोबाइल नंबर एंट्री करके यहाँ पे वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना उसके बाद ईमेल ईमेल के ऊपर क्लिक करके वैलिडेट ईमेल के ऊपर क्लिक करना आपका जो नेम है आपका जो भी सर्टिफिकेट में 10th या 12th सर्टिफिकेट में जैसे नेम था उसी तरफ आपको नेम एंट्री करना फादर्स नेम है आपका सेम एज इट इज सर्टिफिकेट में जैसे था उसी टाइप और उसका डेट ऑफ बर्थ आपका और जेंडर और कम्युनिटी सर्कल कौन सी क्लास पास किया है सेकेंडरी स्कूल उसका और ईयर ऑफ पासिंग इन सेकेंडरी स्कूल ये लेना और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट एंट्री करके सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका डिटेल्स विद इन सेकेंड में एक ओटीपी हो जाएंगे वैलिडेट के लिए। ठीक है, वो कैसे है वो भी हम हाथों हाथ देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पूरा डिटेल भर दिया है अभी आपको वैलिडेट करके दिखा देंगे। तो पहले हमने मोबाइल नंबर को वैलिडेट करना वैलिडेट के ऊपर क्लिक किया जैसे वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे आपका मोबाइल पे जो कोड आया उस कोड को यहाँ पे एंट्री करना कोड एंट्री करके सबमिट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली आ गया। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस है ईमेल एड्रेस के ऊपर वैलिडेट ईमेल के ऊपर क्लिक करोगे आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में जो आपने जो दिया उसी ईमेल एड्रेस में एक ओटीपी जाएंगे उस ओटीपी को यहाँ पे आपको एंट्री करना है।
दोनों एंट्री करने के बाद सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ईमेल और मोबाइल नंबर वैलिडेट हो गया और आपका जो नाम है सर्टिफिकेट में जैसा था उसी तरफ आपको नेम लिखना है और फादर्स नेम भी उसका सर्टिफिकेट में जैसा था उसी तरफ आपको सर्टिफिकेट लिखना है और आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। कम्युनिटी आप कौन सी कम्युनिटी में बिलोंग करते हो? यस, यू आर ईडब्ल्यूएस, यू आर मीन्स अनरिजर्व्ड और ओबीसी एससी एसटी, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा आपको जो सर्कल है। और सर्कल है आपको कई सारे सर्कल है, आप किस स्टेट को बिलोंग करते हो उस स्टेट को सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आप 10th कब पास किया है उसको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे एंट्री कर देना है। और उसके बाद एंटर द टेक्स्ट बिलो शोन, यहाँ पे जो राइट साइड में जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अभी हम आएंगे आधार नंबर। जो कैंडिडेट है जिसने एप्लीकेशन भर रहा है उनका आधार नंबर को यहाँ पे एंट्री करना है। आधार नंबर एंट्री करने के बाद नेक्स्ट में आएंगे आर यू ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अगर आप कोई डिसेबिलिटी है तो आप उसको हैंडीकैप्ड है उनका जो भी है आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज नो। यस करेंगे तो ये नीचे वाला ये और ये आई वो ऑप्शन एनेबल हो जाएंगे। लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, कौन सी लैंग्वेज आप स्टडी किया, तो हमने जो उस लैंग्वेज था उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर दिया है। और वेदर एम्प्लॉयड, यहाँ पे कहीं जॉब कर रहे हो तो आप यस करो, अदरवाइज नो कर दो। वेदर एम्प्लॉयर इज एनओसी इज अवेलेबल, अगर आप यस करेंगे तो ये ऑप्शन एनेबल हो जाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है अपलोड फोटो, तो आपका यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर को आप पहले से लेके रखना पड़ेंगे और आपका फोटो को साइज 50 KB का अंदर होना है और सिग्नेचर का 20 KB का होना चाहिए। यहाँ पे हमने सिग्नेचर और फोटो दोनों अपलोड कर दिया। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक बार डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो आपने पूरा चेक करने के बाद यहाँ पे आई हियरबाय डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट डन एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन एंड आई अंडरस्टूड दैट माय कैंडिडेचर may be rejected if any duplicate registration is found at later stage। यानी कि रिक्रूटमेंट होने के बाद भी कुछ गलतियां पाया तो आपको रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका जो सिलेक्शन डिसेबल किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। तो सबमिट के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे आ गया और आपका साथ साथ में मोबाइल में भी रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू टू अप्लाई, यानी कि पोस्ट अप्लाई करने के लिए स्पेस आ गया है। तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे सर्कल फॉर अप्लाइंग, कौन सी सर्कल अप्लाई करे हमने उस सर्कल को चूज किया और सबमिट के ऊपर क्लिक किया। तो ओटीपी सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल, जैसे आपको मोबाइल में ओटीपी आएंगे उस मोबाइल को यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो टेक्स्ट को यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो नेक्स्ट में आपका जो एड्रेस है उस एड्रेस पेज में आ जाएंगे। यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल है, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे जो चेक मार्क दिया हुआ है इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज दोनों एड्रेस अलग अलग है, कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है, आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, तो आप इस चेक मार्क एड्रेस निकाल करके उसके बाद आपका एड्रेस एंट्री कर दीजिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल में आपका जो 10th क्लास पास किया है कौन सी बोर्ड का है उसको सेलेक्ट कर देना। उसके बाद सेलेक्ट रिजल्ट टाइप, आपका मार्क्स या ग्रेड है उसको यहाँ पे चूज करके आपका जो मार्क्स है 10th सर्टिफिकेट में उस सेकेंडरी मार्क सर्टिफिकेट में जो भी मार्क्स है उसको यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार एंट्री करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में आ गया है चूज यूर प्रेफरेंस एरिया, सेलेक्ट द डिवीजन अप्लाइंग फॉर, कौन सी डिवीजन अप्लाई करना चाहते हो इसमें। यहाँ पे अपना डिवीजन हमने चूज किया। चूज करने के बाद आपका जो प्रेफरेंस पोस्ट प्रेफरेंस है यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेंगे। यहाँ पे अपना पोस्ट प्रेफरेंस है इसका चूज कर लिया। चूज करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए यानी कि वेरिफिकेशन करने के लिए कौन सी डिवीजन चूज करना चाहते हो, आप किसी भी राज्य को चूज कर लो। अब तमिलनाडु तो तमिलनाडु, और डिवीजन आपका कौन सी डिवीजन आपका नजदीक पड़ता है उस डिवीजन को यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया। जैसे आपको यहाँ पे कैंडिडेट का पूरा डिटेल्स आ गया। डिटेल्स आने के बाद यहाँ पे आप एप्लीकेशन प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना। आपको ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सेव हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे लिख दो GDS, इसके बाद इसको आप यहाँ से सेव कर देना। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट था इसलिए इनका फीस नहीं आया। यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है जो मेल कैंडिडेट के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको कैसे जो इंडियन पोस्ट ऑनलाइन में कैसे रजिस्टर करना है और इसका जो वैकेंसी स्ट्रक्चर और कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हमने बता दिया।
और इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट होंगे, आप हमारा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे पाएँ। और आपसे छोटा सा एक निवेदन है, आप यदि इस चैनल में नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली नया टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।